हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूके ज्ञान में। तो आज हम कवर करेंगे हमारा जो अपर पीसीएस 2024 का हम सॉल्व कर रहे थे पेपर, उसका पार्ट 2 ये रहेगा। ठीक है, बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज़ आपके लिए रहेंगे। एक अच्छा रिवीजन आपको इन क्वेश्चंस के जरिए देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है क्योंकि रिपीट आपका होते रहता है। ये सबको पता होगा ना, रिपीट काफ़ी करता है आयोग। और इसी के साथ ही जितने न्यू है चैनल में, जो फर्स्ट बार मेरी ये वीडियो देखेंगे, तो उन्हें मैं बताती हूँ कि पीवाईक्यू सीरीज़ मैंने एक शुरू करी हुई है, तो आप लोग विजिट कर सकते हो। चैनल में अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियोस रहेंगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, देखो 11th से मैंने लिए है 11 क्वेश्चन से 10 पहले पार्ट में करा दिए हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आज के उसमें रहेंगे। क्या क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया? आपसे ये पूछा हुआ है, 2003 में, 7 में, 5 में या फिर 9 में। ठीक है, तो बजट को कुछ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड का ही चलो देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो बजट आपका जारी होता है वो होता है 2001 में। ठीक है, 3 मई 2001 में आपका जारी होता है और इसे जारी करते हैं आपके रमेश पोखरियाल निशंक। कौन करते हैं? रमेश पोखरियाल निशंक जो है इसे जारी आपका करते हैं फर्स्ट बजट। लेकिन अब देखो, आपसे पूछे कि निर्वाचित कौन करता है, जो निर्वाचित हमारी गवर्नमेंट होती है ना, तो उसका पहला बजट जो है कौन जारी करता है निर्वाचित गवर्नमेंट का? तो उसका जारी करते हैं हमारे एनडी तिवारी। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी जो है वो पेश करते हैं आपका विधानसभा में। और इसी के साथ ही एक आपसे काफ़ी क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट जो जेंडर बजट है, ठीक है, कौन सा जेंडर बजट जो है फर्स्ट कब आपका जारी होता है? क्या होता है जेंडर बजट? मतलब कुछ हमारी स्त्री और पुरुषों के लिए कुछ अलग अलग प्रावधान आपके लिए होंगे, तो ये आपका जारी होता है 2007-8 के लिए। ठीक है, तो ये इस वक्त जो है आपका फर्स्ट जेंडर बजट आपका प्रस्तुत होता है। और वहीं फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, कहाँ है? गैरसैंण है, सबको पता है ना, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। तो गैरसैंण के विधानसभा में, ठीक है, पहला बजट कब आपका पेश होता है और कौन करते हैं? तो गैरसैंण में आपका करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत करते हैं और 2021-22। ठीक है, तो इस टाइम पे जो है आपका गैरसैंण में पहला बजट जो है पेश होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। और उसी के साथ ही जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित आपका किया था? तो जो हमारी 12वें वित्त आयोग होते हैं ना, तो उसने जो है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित करा था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। जो है ईयर वगैरह याद कर लेना। ठीक है, फर्स्ट रमेश पोखरियाल, फिर निर्वाचित का एनडी तिवारी, और देन जेंडर बजट फर्स्ट आपका आता है 2007-8 के लिए। और गैरसैंण में जो है पहला करते हैं हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत 2021-22 में। ठीक है, तो ये तो आपका रहा किससे, उत्तराखंड वाला कुछ पोर्शन हमारा हो रहा। और बाकी वहीं आपसे पूछे जो हमारा बजट है, ठीक है, ये जो है फ्रेंच भाषा का आपका जो एक होता है बुजेट। ठीक है, तो इससे मिल करके मतलब इससे जो है आपका बजट शब्द बना होता है, चमड़े का थैला इसका मीनिंग होता है। और इसी के साथ ही अगर आपसे पूछे कि भारत का फर्स्ट बजट जो है किसके टाइम पे आता है, तो जो हमारा एक कैनिंग होता है ना, कैनिंग आपका रहता है वाइसरॉय, तो इसके टाइम पे जो है भारत का पहला बजट आपका आता है। और कब आता है? तो 7 अप्रैल 1860 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1860 को कैनिंग के टाइम पे आता है। और उस टाइम पे जो वित्त मंत्री आपके होते हैं ना, तत्कालीन जो वित्त मंत्री होते हैं, तो वो कौन होता है? तो जेम्स विल्सन। कौन होता है? जेम्स विल्सन आपका होता है और ये पेश करता है। ठीक है, टाइम पीरियड आपका कैनिंग का है और वित्त मंत्री उस टाइम पे जेम्स विल्सन है, तो ये आपका प्रस्तुत करता है। अब देखो, सबसे फर्स्ट इसने जो है प्रस्तुत करा, इसलिए इसे कह देते हैं भारत में बजट प्रणाली का जो है जनक इसे माना जाता है। ठीक है, जनक माना जाता है बजट जो हमारी प्रणाली है भारत में उसका। ठीक है, अब देखो, ये तो हमारा ना पहले का हो गया, अभी तो हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है ना। अब स्वतंत्र भारत का फर्स्ट कौन करता है? फिर अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत का फर्स्ट किसने करा, तो आपका होता है सबसे पहले 26 नवंबर 1947 को आपका होता है। ठीक है, और इसे करते हैं आपके फर्स्ट जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं RK सेठी। ठीक है, इनके द्वारा जो है पहला बजट आपका पेश करा जाता है स्वतंत्र भारत का। और इसी के साथ फिर एक हम टर्म पढ़ते हैं कि गणतंत्र भारत का
रिपब्लिक जो हमारा इंडिया है उसका 1950 में होता है ना, सबको पता है, तो 1950 में ही लागू हुआ होगा। तो 1950 में कौन करते हैं गणतंत्र भारत का फर्स्ट? तो जॉन मैथाई, ठीक है, कौन करते हैं? जॉन मैथाई आपका करते हैं। तो ये दो आपके नेम रहे, ठीक है। और उसी के साथ ही ना फर्स्ट भारत के मतलब फीमेल कौन महिला में जो है वो करती है आपका बजट पेश करती है? तो इंदिरा गांधी कौन करती है? इंदिरा गांधी आपका फर्स्ट करती है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने हमारे ऐसे पीएम रहे जिन्होंने अपने पद में रहते हुए क्या करा? बजट पेश करा था। तो फर्स्ट आपके कौन होते हैं? नेहरू जी होते हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो गए। और दूसरी आपकी होती है इंदिरा गांधी आपकी होती है। और तीसरे आपके कौन होते हैं? राजीव गांधी होते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है अपने पद में रह करके बजट भी पेश करा था, ठीक है। तो अब देखो भारत की फर्स्ट वित्त मंत्री महिला आपसे पूछे तो इंदिरा गांधी आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर पहली आपसे पूर्णकालिक के लिए पूछे, पूर्णकालिक महिला कौन रही आपकी वित्त मंत्री, तो कौन रहती है? निर्मला सीतारमण, ठीक है, सबने सुना होगा नाम निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट रहती हैं पूर्णकालिक सीतारमण। तो ये भी आपका हो गया। देन और क्या यहाँ से बन सकता है, ठीक है। फिर ना अब देखो एक यहाँ से ऐसे बनता है कि मैक्सिमम, ठीक है, सर्वाधिक बार किसने जो है बजट आपका प्रस्तुत करा हुआ है, ठीक है, बजट आपका प्रस्तुत करा है मैक्सिमम बार, तो किसने करा है? श्रेय किसे जाता है? मोरारजी देसाई को, ठीक है, किसे जाता है? मोरारजी देसाई को। इन्होंने जो है मैक्सिमम बार आपका बजट प्रस्तुत करा है, ठीक है। अब ना एक आपका होता है पहले से जो है आम बजट जो हमारा नॉर्मल होता है, एक होता है रेल बजट। तो इनको जो है एक साथ ही आपका प्रस्तुत करा जाता था, लेकिन फिर इनको बाद में अलग अलग प्रस्तुत करा जाने लगा। कैसे? तो 1925 में एक आपकी बनती है एक वर्थ समिति, ठीक है, कभी आपसे नॉर्मल भी पूछे एक वर्थ समिति किससे रिलेटेड है ऐसे भी पूछ सकता है। एक वर्थ समिति आपकी बनती है और ये सिफारिश करती है कि आम बजट और जो आपका रेल बजट है ना, तो वो अलग अलग आपका प्रस्तुत होना चाहिए, ठीक है। किसके सिफारिश में हुआ? एक वर्थ समिति 1925 की है। और लेकिन ठीक है, फिर तब तक तो आपका जो है दोनों अलग अलग आपके प्रस्तुत हुए, लेकिन फिर 2016 में आपका क्या कर दिया जाता है? फिर से रेल बजट और आम बजट को आपस में मिला लिया जाता है, ठीक है। फिर से दोनों हमारे एक ही साथ प्रस्तुत होते हैं, रेल बजट आम बजट दोनों को मिला दिया 2016 में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और देन कब आपका बजट पेश होता है? तो जो फरवरी का जो अंतिम कार्य दिवस होता है, ठीक है, उस टाइम पे आपका बजट पेश कर दिया जाता है। आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है आपका? तो 112वां जो आपका आर्टिकल है, ठीक है। बजट नेम तो मेंशन नहीं है, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट, तो ये आपका हो गया बजट से, ठीक है। तो 112 में जो है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपका जो यूनियन का बजट है तो उससे रिलेटेड है आपका 112 वाला आर्टिकल। और वहीं फिर स्टेट बजट के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 202, ठीक है, 202 जो आपका आर्टिकल है, तो ये आपको बताता है स्टेट बजट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? स्टेट बजट। स्टेट बजट भी हो गया आपका 202 हो गया, और 112 आपका यूनियन बजट हो गया। और क्या जान सकते हो, ठीक है, इतना ही है। बाकी जो आपकी प्राक्कलन समिति होती है वो बजट को तैयार करती है, ठीक है। और बजट जो है प्रस्तुत करने का अधिकार आपके राष्ट्रपति को होता है, बट वो वित्त मंत्री से करवा सकते हैं प्रस्तुत। तो ये कुछ स्टेटमेंट आपके इससे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? आपसे ये पूछा हुआ है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब, ठीक है। तो ठीक है, हम किसके बारे में मोस्टली पढ़ते हैं? अकबर के बारे में हम देखते हैं ना, इसके ही रसोई घर में भी जो है गंगा जल का यूज़ होता है। और सर्वेक्षण दल भी कौन भेजता है गढ़वाल उद्गम स्थल का पता लगाने के लिए? तो हमारा अकबर ही भेजता है, ठीक है। अब बात आती है कि किसके टाइम पीरियड में ये भेजता है। तो सबसे पहले ना, जैसे कि हम एक पढ़ते हैं हमारे 37वें नंबर का राजा पवार शासक का, जो कि इम्पोर्टेंट है, कौन है? आपका अजय पाल है, ठीक है। फिर अजय पाल के बाद जो है 38वें नंबर का एक हम पढ़ते हैं, और उसे वो कौन है? तो कल्याण शाह आपका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। फिर 39वें नंबर का आपका एक सुंदर पाल आता है। 40 में आपका हर्षदेव पाल, फिर 41 का विजय पाल आता है, उतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो फिर आपका 42वें नंबर का आता है, और कौन आता है? तो सहज
पाल, ठीक है। सहज पाल आया, 42 नंबर का आपका राजा होता है। और ठीक है, और इसके टाइम पीरियड की लगभग बात कर लेते हैं। तो 1547 से लेकर के 1575 के बीच में जो है इसका मतलब शासनकाल रहता है आपका सहज पाल का, ठीक है। अब जो सहज पाल आपका होता है ना, तो ये जो है समकालीन होता है आपका किसका, तो अकबर का जो है समकालीन आपका ये रहता है, ठीक है। और सहज पाल के ही टाइम पीरियड में जो आपका अकबर है ना, वो क्या भेजता है, गंगा का स्रोत मतलब पता लगाने के लिए, इसकी खोज के लिए एक दल आपका भेजता है, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अभी तो आपको नॉर्मल पूछ दिया किसने भेजा, तो अकबर ने भेजा। कभी आपसे पूछे कि किसके टाइम पीरियड में आपका भेजा, तो सहज पाल के टाइम पीरियड में आपका भेजा था, ठीक है। तो ये आपका हो गया 42वें नंबर का है। और इसी के साथ ही हम क्या देखते हैं कि देवप्रयाग में एक हम काफ़ी पढ़ते हैं ना, इसे क्या है, रघुनाथ मंदिर आपका है देवप्रयाग में स्थित है। तो यहाँ एक घंटी है, ठीक है। तो उस घंटी पर जो है सहजपाल का लेख मिलता है, 1561 ईस्वी का है। और ऐसा माना जाता है, अब लेख मिलता है तो माना जाता है कि ये घंटी जो है सहजपाल ने ही आपकी चढ़ाई थी, ठीक है। तो इस तरीके का भी आप याद रख लेना। और फिर इसी के साथ ही ना, जो हमारा सहजपाल है तो इसे क्या कहा जाता है, वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया, ठीक है। मतलब ठीक है, राजनीतिक चतुर और प्रजा को जो है सुख देने वाला आपका एक शासक माना जाता है, किसे, सहजपाल को माना जाता है। और इसी के साथ ही जो है आपका सहजपाल है ना, तो इसी के समय में जो हमारा अकबर है ना, वो पांडुकेश्वर में आपका कौन सा है, योग बद्री है, योग बद्री मंदिर है। तो यहाँ क्या करता है, एक घंटा आपका चढ़ाता है। कौन चढ़ाता है, अकबर चढ़ाता है, ये भी देख लेना। और फिर क्या देखेंगे ना, एक हमारी है रामायण प्रदीप, ठीक है, रामायण प्रदीप आपकी है। और इसकी रचना आपके करते हैं मेधाकर शर्मा। कौन करते हैं, मेधाकर शर्मा द्वारा जो है इसकी रचना आपकी करी जाती है। और इसमें जो है ना आपका सहजपाल को कहा गया है महाबली, ठीक है, महाबली कहा है, और विद्वानों का आश्रयदाता, ठीक है। तो ये शब्द जो है यूज़ करे गए हैं आपके सहजपाल के लिए। और इसी के साथ ही एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए बनता है कि 5 अभिलेख जो है सहजपाल के, कितने, 5 अभिलेख सहजपाल के देवप्रयाग के जो रघुनाथ मंदिर है वहाँ से आपका प्राप्त हुआ है, ठीक है। कितने हुए, 5 अभिलेख प्राप्त हुए देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से सहजपाल के। तो ये आपका सहजपाल भी कंप्लीट होता है, इतना ही है। और फिर ना देखो 42 तो ये हमारा ये हो गया, चलो 43 भी देख लेते हैं हमारा। 43 में आपका आता है बलभद्र शाह। कौन आता है, बलभद्र शाह। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले तो इसका जो ये शाह वाला टाइटल है ये इम्पोर्टेंट है कि आपसे बोले फर्स्ट राजा आपका कौन होता है जो मतलब अपने नाम के आगे से शाह की उपाधि धारण करी, तो किसने करी, बलभद्र शाह ने करी। लेकिन ना अब एक एक्सेप्शन भी है, वो क्या है कि अगर आपसे कभी पूछ ले इस तरीके से, बलभद्र शाह के पहले जो है किसने आपकी धारण करी थी, तो जो एक हमने आगे देखा था ना, क्या देखा था, कल्याण शाह आपका देखा था, कौन से नंबर का था, 38वें नंबर का आपका था। और इसने सबसे पहले करी थी आपकी, देखो शाह इसके नेम पे लगा हुआ है ना, ठीक है, तो शाह इसके नेम पे लगाया ना, 38वें नंबर का ये होता है। तो सबसे पहले ये धारण करता है ना। लेकिन फिर इसके बाद के जो आपके शासक देखोगे तो उनके आगे फिर हमें नहीं देखने को मिलता है। बट जब जो 43वां हमारा राजा होता है बलभद्र शाह, फिर इसके आगे के आप जितने भी आप राजा देखोगे तो सबके आपको मतलब आगे से शाह देखने को आपको मिलेगा, जैसे मान शाह, श्याम शाह, पृथ्वीपति शाह, ठीक है, मतलब इस तरीके से प्रद्युमन शाह जो भी है आपके, तो सबके आगे से फिर शाह ही आपका चलने लग जाता है। तो इसलिए मेनली माना जाता है बलभद्र शाह को फर्स्ट माना जाता है, ठीक है। बट नेम से मेंशन कर दे बलभद्र शाह के पहले किसने लगाया था, या कि मतलब इस तरीके से कुछ बोल ले कि रेगुलर नहीं हुआ उसके बाद, मतलब ऐसे कुछ भी पूछ ले तो कल्याण शाह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब तो ये आपका हो गया। देन बलभद्र शाह को समझ लेते हैं। तो इसके अगर अन्य नाम भी कुछ हैं, जैसे बलराम आपका हो गया, दुलाराम शाह बहादुर, तो ये सभी आपके अन्य नाम हैं किसके, बलभद्र शाह के हैं। अब शाह की उपाधि किसने दी, तो ये मतलब थोड़ा सा वैसा है। और माना जाता है कि लोधी वंश का जो शासक होता है बहलोल लोधी, उसने दी थी इनको शाह की उपाधि, ठीक है। तो मतलब ऐसी मतभेद थोड़ा आप कह सकते हो शाह की उपाधि में। और कुछ लोग मानते हैं कि औरंगजेब, ठीक है, मतलब जो भक्त दर्शनी है आपके, तो वो मानते हैं कि औरंगजेब ने दी थी। तो इस तरीके का कुछ है इससे। लेकिन फिर यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या बनता है कि 1581 में आपका क्या होता है, ग्वालदम का एक युद्ध होता है, ठीक है, ग्वालदम का युद्ध आपका होता है। और किस किस के बीच में होता है, तो आपका बलभद्र शाह
और दूसरा होता है आपका चंद का राजा, कौन होता है, रुद्रचंद। तो इनके बीच में आपका होता है ग्वालदम का युद्ध, ठीक है। तो ये आप देख लेना। और लेकिन अब देखो इसके डेट में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। जो हमारे शिव प्रसाद डबराल है वो मानते हैं कि 1591 में आपका युद्ध हुआ था, बट वैसे मोस्टली माना जाता है 1581 में आपका हुआ था, ठीक है। तो ये आप देख लेना, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में आपका होता है। और इसमें जो है ना रुद्रचंद आपका पराजय हो जाता है, बलभद्र शाह आपका जीता मतलब जीत जाता है। और रुद्रचंद का एक सेनापति आपका होता है, कौन होता है, पुरुषोत्तम पंत। कौन होता है, पुरुषोत्तम पंत होता है। और ये जो है इस युद्ध में मारा जाता है आपका, ठीक है। किसका सेनापति है, रुद्रचंद का है, पुरुषोत्तम पंत, तो इसमें मारा जाता है। और क्या हम बलभद्र शाह से जान सकते हैं, तो इसकी तुलना करी जाती है भीम से, ठीक है। किससे करी जाती है, भीम से इसकी तुलना करी जाती है। और कौन करते हैं, तो आपके कवि देवराज जो हैं वो बलभद्र शाह की तुलना करते हैं भीम से, ये भी देख लेना। और क्या हो सकता है कि जो आपकी एक मतलब रामायण प्रदीप बुक है ना, जिसकी रचना मेधाकर शर्मा ने करी, जो आगे भी हमने पढ़ा, तो उसके अनुसार क्या मानते हैं कि श्रीनगर में मतलब चित्रशाला एक प्रसाद है, उसका निर्माण भी किसने कराया था आपका, तो बलभद्र शाह द्वारा जो है उसका निर्माण आपका कराया गया था, ठीक है, श्रीनगर में, ये आपका माना जाता है। तो इतना ही है आपका किससे, आपका बलभद्र शाह से, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट होता है 42 43 नंबर का। और देन फिर 44 में आपके मानछा आते हैं, उनको फिर कभी आगे हम देखेंगे। और 13वां क्वेश्चन अपना करते हैं। क्या पूछा हुआ है, समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, आपसे ये पूछा हुआ है। तो हरिप्रसाद टमटा, श्री कृष्ण टमटा, रामप्रसाद टमटा या जयानंद भारती। तो कौन होते हैं आपके, हरिप्रसाद टमटा होते हैं, ठीक है। समता जो समाचार पत्र होता है और ये आपका होता है हरिप्रसाद टमटा, इसके आपके संपादक होते हैं। और कौन है ये हरिप्रसाद टमटा, आपके जो दलित समाज होता है ना, तो उसके सुधारक ये हैं, ठीक है। कौन है आपके हरिप्रसाद टमटा। और इनसे इम्पोर्टेंट कुछ डेटें आपकी बनती है। 1905 में जो है ये क्या करते हैं, एक टमटा सुधार सभा का गठन करते हैं। किसका, टमटा सुधार सभा, किसके लिए होगा, ऑब्वियसली बात है आपके दलितों से रिलेटेड होगा। और फिर इसी के साथ ही इनसे एक इम्पोर्टेंट डेट बनती है 1911। क्या है, पहले भी बताया है कि शिल्पकार नाम दिलाने में योगदान अपना ये देते हैं, यानी कि शिल्पकार जो नेम है दलितों के लिए फर्स्ट यूज़ करा आपके हरिप्रसाद टमटा ने, ठीक है। और फिर ना उसके बाद ही इनसे एक मतलब जो क्वेश्चन ही आपका है वो देखते हैं कि 1934 में जो है अल्मोड़ा से, ठीक है, कहाँ से, अल्मोड़ा से इन्होंने जो है संपादन का काम करा। एक साप्ताहिक पत्रिका आपकी ये रहती है, तो क्षमता इसका नाम है, और इसका संपादन ये करते हैं। इसी के साथ ही इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी दलित महिला सबसे फर्स्ट जो स्नातक होती है, ठीक है, सबसे फर्स्ट फीमेल जो दलितों में स्नातक होती है, कौन होती है, लक्ष्मी देवी टमटा, ठीक है। नेम याद रख लेना इनका, कभी इनसे ही नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लक्ष्मी देवी टमटा जो होती है ये भी क्या करती है, क्षमता का संपादन करती है आगे चल करके, ठीक है। ये आपका हो गया। और इसी के साथ ही एक ऑप्शन आपको गिवन है, क्या गिवन है, जयानंद भारती से आपको गिवन है। तो ये कौन होते हैं, तो डोला पालकी जो आपका आंदोलन होता है ना, तो उसका जो है नेतृत्व कार्य ये करते हैं आपका कौन, जयानंद भारती। और डोला पालकी पहले भी बताया हुआ है क्या था कि जो आपके दलित समाज के मतलब जो वर वधु होते थे उन्हें इजाज़त नहीं थी कि वो डोली का यूज़ करें, ठीक है। तो लेकिन बाद में इनके प्रयासों से फिर वो लोग कर सकते थे। तो इससे रिलेटेड है आपके जयानंद भारती। और इसी के साथ ही कुछ अपने और न्यूज़पेपर कर लेते हैं, जैसे कि तरुण कुमाऊँ की अगर बात करते हैं तो तरुण कुमाऊँ आपका कहाँ से निकलता था, आपका लैंसडाउन से निकलता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसे पूछता है, ठीक है। और लैंसडाउन से आपका निकला। और इसी के साथ ही कब निकला आपका, 1922 में निकलता है। और कौन इसके संपादक होते हैं, तो मुकुंदी लाल, ठीक है। मुकुंदी लाल जी का नाम याद रखोगे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। और इसी के साथ ही एक आपकी इम्पोर्टेंट है, कौन सी, हितैषी पत्रिका, काफ़ी पूछता है हितैषी। तो ये आपका निकलता है पौड़ी से। और कब निकला, तो 1936 में। और कौन होता है, तो पीताम्बर दत्त, ठीक है। कौन है, पीताम्बर दत्त। तो हितैषी याद रख लेना। और देन फिर एक याद कर लो, कर्मभूमि, ठीक है, पहले भी करा हुआ है बट अभी और देख लो। कर्मभूमि जो है आपका ये भी निकलता है आपका लैंसडाउन से। कहाँ से निकला, लैंसडाउन से आपका निकला। और कब निकलता है, 1939 में। और कौन इसके संपादन करते हैं कार्य, कौन किसके प्रयासों से आप कह सकते हो निकाला जाता है, तो दो होते हैं आपके, भैरव दत्त धूलिया
और साथ में कौन, भक्त दर्शन, ठीक है। तो इन दोनों के प्रयासों से आपका निकलता है। और ना एक इसी के साथ ही वो देख लो, कुछ पत्रिकाएं आपकी हैं, जैसे हिलांस आपसे पूछे कहाँ से आपका निकलता था, तो अल्मोड़ा से आपका निकलता था, ठीक है। और पहाड़ आपका कहाँ से निकलता था, तो नैनीताल से आपका निकलता था। और इसी के साथ ही एक और है आपका, क्या है, उत्तरा। तो उत्तरा भी आपका कहाँ से निकलता था, तो नैनीताल से निकलता था। ये कुछ हैं, देख लेना इन्हें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14वां। तो क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है, ठीक है। साल को, बुरास को, भीमल या फिर ओक बाज को, तो किसे कहते हैं। नॉर्मल सा है, काफ़ी बार इसे करा है, तो लेकिन पहले चलो फर्स्ट ऑप्शन आपका देख लेते हैं। साल की बात करते हैं तो साल जो आपका होता है ये आता है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ जो वन होता है ना, तो उसमें आपका साल आता है। और इसी के साथ ही साल, सागौन, आपका सहतूत इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। एंड बुरास आपका क्या है, तो हमारा क्या है, राज्य वृक्ष आपका क्या है, बुरास है, सबको पता होना चाहिए। और 1500 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलता है आपका, ठीक है। एक कैसा है, सदाबहार वृक्ष आपका है, सदाबहार है। और इसके मतलब वानस्पतिक नाम का अगर हम बात करते हैं, साइंटिफिक नेम इसका क्या हो जाएगा, रोडोडेंड्रॉन अर्बेरियम, ठीक है। रोडोडेंड्रॉन बोरियम जो है इसका क्या है, साइंटिफिक नेम आपका है। और कौन से ये कुल का है, तो एरिकेसी कुल का है, ठीक है। ये भी याद कर लेना, एरिकेसी कुल का आपका ये हो जाएगा। और इसी के साथ ही जो नेपाल है वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प ये है। और वहाँ जो है बुरास को गुरांस आपका कहा जाता है, ठीक है। और कलर की अगर हम बात करते कैसा होता है, रेड कलर का होता है ना आपका बुरास, रेड का होता है। लेकिन ना वहीं आपसे पूछे कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर अगर आप जाओगे तो वहाँ आपको कैसे देखने को मिलेंगे, वाइट कलर के, ठीक है, सफ़ेद रंग के जो है आपको बुरास देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी के साथ ही इनमें आपका फ्लावर कब खिलता है, फूल खिलने का समय आपसे पूछे तो फेब से लेकर के मतलब फरवरी से लेकर के आपका अप्रैल के बीच में जो है इसमें क्या होता है, फ्लावर आपका खिलता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। और इसी के साथ ही कहाँ इसका यूज़ होता है आपका, इसके फ्लावर का, तो जैसे डायबिटीज़ की आपको कुछ दवाइयाँ बनानी है, ठीक है। और इसी के साथ ही जो है शरबत वगैरह, तो मतलब दवाई वाले क्षेत्र में, तो और इन चीज़ों के लिए जो है आपका कलर्स वगैरह कुछ बनाने, तो इनमें आपका यूज़ होता है बुरास का। और बुरास जो है ना आपका जो वन संरक्षण अधिनियम होता है, कब का, 1974 का, तो इसके तहत जो है इसको घोषित करा गया आपका क्या, संरक्षित वृक्ष, कैसा है, तो संरक्षित वृक्ष आपका घोषित करा गया है वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत। तो ये आपका बुरास हो गया। और देन तीसरा ऑप्शन आपका है भीमल। और फिर तीसरा ऑप्शन आपका है भीमल। तो भीमल ठीक है, इसको भिगा करके मतलब इसकी छाल वाल निकाल करके इसकी टहनी से जो है आपका काफ़ी रेशे वाली चीज़ें भी बनाई जाती हैं। और इसी से ही जो है फिर आपका निर्मित होता है शैम्पू भी इससे बनाया जाता है आपका भीमल से। और देन फिर आपका फोर्थ ऑप्शन जो आपका गिवन है ओक या फिर बाज, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसानों का सर्वोत्तम मित्र क्या है, तो आपका जो बाज वृक्ष है ना वो है। और क्यों है, क्योंकि काफ़ी बार आपको मैंने चलो इसके बारे में बताया ही है। बांज, तो बांज को क्या कहते हैं, उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है आपके बाज वृक्ष को। क्यों, क्योंकि इसमें जो है पानी स्टोर करने की क्षमता आपकी काफ़ी होती है, ठीक है। अपने जड़ों में जो है पानी को ये समेटे रहता है, ठीक है, काफ़ी पानी स्टोर ये करता है। और इसीलिए ही इसे कहते हैं, इस एबिलिटी के कारण इसे कहा जाता है शिव की जटा। क्या कहते हैं, शिव की जटा आपसे बोले तो बाज को ही कहा जाता है। और इसी के ही साथ पूरे अगर विश्व में बात करते हैं तो इसकी पाई जाती है 40 प्रजाति पाई जाती हैं। और उत्तराखंड के अंतर्गत कितनी पाई जाती है, तो इन 40 में से 5 जो है कहाँ मतलब आपकी मिलती है, तो उत्तराखंड में आपकी पाई जाती है 5, ठीक है। और किस प्रकार का आपका ये वृक्ष है, आपसे ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है, तो कैसा हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय आपका एक वृक्ष है बांज, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय है, शिव की जटा कहते हैं, ये सब देख लिया ना। और वैज्ञानिक नाम देख लो, क्या हो जाएगा, क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा, ठीक है। क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। और इसी के साथ ही कहाँ यूज़ होता है, तो यार ईंधन वगैरह के यूज़ में जो है इसकी लकड़ी को
हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारे मतलब गाय भैंस होते हैं उनको चारा वारा देने के लिए, और कुछ जैसे हमें कृषि वाले हमें बनाना है, जैसे कुदाल वगैरह बनानी है या कुछ भी ऐसी चीज़ें बनानी है, तो वहाँ जो है इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। इसी के साथ ही पहाड़ का हरा सोना आपसे बोले तो वो भी किसे कहा जाता है, आपका बाज वृक्ष को कहा जाता है, ठीक है। हरा सोना आपका कहा जाता है पहाड़ का, तो ये भी देख लेना। देन नेक्स्ट देख लेते हैं अपना 15वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा हुआ है देखो, जनगणना से पूछा है। और कल जो मतलब पार्ट 1 भी कराया था उसमें भी एक क्वेश्चन जनगणना से था। और क्या आपसे पूछा है कौन सा कथन आपका सत्य है, आपको ये बताना है। और ये देखो, ये आपका ए होगा, देन बी और देन सी, ठीक है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व क्या सबसे न्यूनतम है, हाँ ठीक हो जाएगा, सबसे न्यूनतम उत्तरकाशी में है। और मैक्सिमम आपका कहाँ है, तो हरिद्वार में है, ठीक है। ऑप्शन 1 तो आपका सही है, तो जहाँ नहीं है इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। और इसके साथ नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात क्या सर्वाधिक है, नहीं, तो यही गलत हो जाएगा। मैक्सिमम कहाँ का है, आपका अल्मोड़ा का मैक्सिमम है, ठीक है। देन फिर आपका रुद्रप्रयाग का है, तो 2 तो आपका सही नहीं है। और आपसे सत्य पूछा है तो जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है ये भी नहीं हो सकता आंसर, और सभी कथन तो नहीं हो सकते, तो और सिर्फ हमारा 1 सही है, ठीक है। और तीसरा भी हमारा गलत ही निकल गया। चलो फिर भी देख लेते हैं क्या पूछा है। उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी जो है उसका प्रतिशत क्या मैक्सिमम है, तो कहाँ आपका मैक्सिमम है, हरिद्वार में आपका मैक्सिमम है, ठीक है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत होता है, केवल आपका 1 सही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट क्या था, जनघनत्व से था ना। तो क्या होता है जनघनत्व, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत आपके कितने लोग रहते हैं, तो ये आपका जनघनत्व है। और 2001 की बात करते हैं, 2001 में उत्तराखंड का 159 प्रति वर्ग किलोमीटर आपका जनघनत्व था। और 2011 में कितना था, तो 189। कितना इंक्रीमेंट हुआ, 30 का इंक्रीमेंट हुआ। ये 3 के 3 डाटा याद रखना, पूछा हुआ है, ठीक है। और वहीं अगर नेशनल लेवल पे बात करते हैं, इंडिया का अगर टोटल बात करते हैं कितना था जनघनत्व, तो 382 था, ठीक है। तो ये आपका कुछ डाटा रहा। और इसी के साथ ही अगर जनघनत्व की दृष्टि से आपको बोले कि उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो 25वां स्थान आपका उत्तराखंड का है, ठीक है। और क्या जान सकते हैं, हाँ वो देख लेते हैं, मैक्सिमम आपका कहाँ है और मिनिमम कहाँ है, ठीक है। तो सर्वाधिक की अगर बात करते हैं तो हरिद्वार में आपका सर्वाधिक जनघनत्व है 801, ठीक है। लोग जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत आपके रहते हैं। देन फिर हरिद्वार के बाद आपका उधम सिंह नगर में है, और कितना है 649 आपका है। और फिर कहाँ है आपका देहरादून, दून में आपका, ठीक है, कितना है 549 है। और फिर आपका है नैनीताल के अंतर्गत, और कितना है 225 है, ठीक है। तो ये आपका रहा सर्वाधिक वाला। और इसी के साथ ही नेक्स्ट क्या है, मिनिमम वाला देख लेते हैं, ठीक है। न्यूनतम की बात करते हैं, उत्तरकाशी में आपका सबसे कम जनघनत्व है, क्योंकि देखो काफ़ी बड़े बड़े ज़िले हमारे ये हैं, और साथ ही ऊपर है, पहाड़ी क्षेत्र में लगे हुए है पूरा, मतलब काफ़ी ठंड उन इलाकों में रहती है, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं वहाँ निवास करते हैं। नगरों में ज़्यादा करेंगे, इसलिए वहाँ जनघनत्व ज़्यादा है, और पहाड़ों में कम है, ठीक है, ऐसे कर लो। उत्तरकाशी में आपका केवल 41 ही है। देन फिर चमोली आपका है, तो चमोली में आपका 49 है। देन फिर उसके बगल वाला पिथौरागढ़, देखा ऊपर के 3 जिले ही हमारे टॉप में हैं। और पिथौरागढ़ का कितना है 68 आपका जनघनत्व है। फिर आपका आता है बागेश्वर, और बागेश्वर में आपका कितना है, तो 116 आपका जनघनत्व है, ठीक है। तो ये तो आपका जनघनत्व रहा। और फिर आपसे क्या पूछा हुआ था, लिंगानुपात आई थिंक पूछा था ना, हाँ ठीक है, लिंगानुपात आपसे पूछा हुआ था। क्या होता है लिंगानुपात, तो आपके 1000 मेल अगर हैं, ठीक है, मतलब 1000 पुरुष में आपकी कितनी महिलाएं हैं, तो ये आपका है क्या, लिंगानुपात आपका होता है। 2011 की जो जनगणना होती है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना था, तो 963 था, ठीक है। यानी 963 आपके फीमेल्स हैं 1000 मेल में, ठीक है। 100 मेल है तो 963 आपकी फीमेल्स हैं, ठीक है। ये उत्तराखंड का लिंगानुपात है। और वहीं इंडिया की बात करते हैं तो राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है आपका, 943 है, ठीक है। 1000 मेल्स में 943 आपके फीमेल्स हैं इंडिया के लेवल में अगर हम देखें तो। इसी के साथ ही अब देख लेते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम देखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम कर लेते हैं। फर्स्ट आपका आता है मैक्सिमम में अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में देखो 1139, कैसे याद करो, 139 फीमेल्स आपकी एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा है 1000 मील में। और देन फिर सेकंड नंबर पे आपका आता है रुद्रप्रयाग की है आपकी 1114। और फिर तीसरे में आपका आता है पौड़ी का है 1103। और देन फिर आपका चौथे में आता है बागेश्वर का है 1090। ठीक है, तो ये तो आपके टॉप 4 रहे सर्वाधिक वाले। और वहीं मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम आपका है कहाँ, हरिद्वार का है, केवल 880 ही फीमेल्स आपकी है 1000 मेल में। और इसी के साथ ही सेकंड आपका दून है और 902 आपकी फीमेल्स है 1000 मेल में। और तीसरे में आपका आता है ऊधम सिंह नगर, और ऊधम सिंह नगर में है आपके 920। और फिर चौथा आपका है नैनीताल, और नैनीताल में आपका कितना है तो 934 है। ठीक है, तो ये आपका रहा लिंगानुपात से रिलेटेड डाटा। और ठीक है, और इसी के साथ ही अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं, शिशु कौन होंगे मतलब छोटे बच्चों की बात कर रहा है ना, तो शिशु लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग कितना था उत्तराखंड का, तो 290 था, ये याद कर लेना। ठीक है, सिर्फ शिशु लिख देती हूँ। और इसी के साथ ही अगर आपसे पूछे मैक्सिमम शिशु लिंगानुपात कहाँ का था, तो अल्मोड़ा का था, कितना था तो 922 था। और मिनिमम कहाँ का था तो पिथौरागढ़ का था, और कितना था 816 था। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना, पिथौरागढ़ का 816। और ठीक है, ये लिंगानुपात आपका हो गया। देन तीसरा आपको क्या गिवन था, एक मिनट बैक जाते हैं, मुस्लिम आबादी के बारे में आपसे पूछा हुआ है। और मुस्लिम आबादी देखो ना, तो सर्वाधिक मुस्लिम की अगर आपसे बात करेगा तो आपके हरिद्वार में है। और ठीक है, कितने हैं लगभग मतलब 34.28% आपके मुस्लिम मैक्सिमम निवास करते हैं हरिद्वार में। देन फिर आपके सेकंड में करते हैं ऊधम सिंह नगर में आपका निवास करते हैं। और तीसरा आपका करते हैं नैनीताल में, ये तो आपका सर्वाधिक वाला हुआ मुस्लिम का। ठीक है, और वही न्यूनतम मुस्लिम कहाँ निवास करते हैं फिर, तो न्यूनतम आपका करते हैं बागेश्वर में। और उसी के साथ फिर सेकंड आपके हैं रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये रहे आपके न्यूनतम मुस्लिम जनसंख्या वाले 2 आपके ज़िले। ठीक है, तो ये आपका मोमडन से रिलेटेड हुआ। बाकी सर्वाधिक किसकी जनसंख्या है तो हिंदू की है, हिंदू सबसे ज़्यादा आपके निवास करते हैं देहरादून में, देन फिर हरिद्वार में, और फिर कहाँ करते हैं तो ऊधम सिंह नगर में करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और ठीक है, तो ये आपका हो गया। देन नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पूछा है, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में आपका सम्मिलित किया गया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखो कितने क्वेश्चन, 2 आपके वन्यजीव विहार से बने थे, एक आपका ये हो गया, तो इसे कर लेते हैं। कौन सा आपका बनता है प्रोजेक्ट टाइगर के 2015 में, तो राजा जी काफ़ी बार कराया हुआ है। और राजा जी फिर देख लो 1935 में आपका सबसे पहले क्या बनता है, मोतीचूर आपका बना। और देन फिर आपका बनता है 1948 में आपका बनता है क्या, चीला आपका बनता है ना, सॉरी राजा जी आपका बनता है 1948 में राजा जी बना। और फिर 1977 में आपका बनता है चीला। ठीक है, तो ये आपके बने। और देन फिर इन तीनों को ही मिला करके 1983 में तीनों को मर्ज करा, और फिर आपका बनता है राजा जी। ठीक है, तो आपसे पूछे राजा जी की स्थापना कब आपकी होती है, तो 1983 में आपकी स्थापना हुई। ठीक है, और क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 820 आपका जो है क्षेत्रफल है इसका राजा जी का। और हेडक्वार्टर आपका कहाँ है तो आपका दून में है। और कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है तो देहरादून में आपका फैला हुआ है, हरिद्वार में और पौड़ी में। ठीक है, तो इन 3 जिलों में आपका फैला हुआ है। और 2015 में इसे घोषित करा जाता है टाइगर रिजर्व। ठीक है, सेकंड ये होता है हमारे उत्तराखंड का, और 48वां होता है हमारे पूरे ओवरऑल इंडिया का। ठीक है, भारत का होता है। और इसी के साथ ही ठीक है, तो ये आपका राजा जी रहा। और टोटल कितने हैं 6 नेशनल पार्क आपके हैं ना। गंगोत्री आपको एक गिवन है, तो सबसे बड़ा आपसे पूछे तो गंगोत्री ही है। कितना है 2390 स्क्वायर किलोमीटर का आपका इसका एरिया है। और कब बनता है 1989 में आपका बना, उत्तरकाशी में आपका है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। और फिर एक आपका है गोविंद आपको गिवन है, और गोविंद की अगर बात करते हैं तो 1991 में आपका ये बनता है, उत्तरकाशी में ही है। टोंस नदी यहाँ से फ्लो होती है, क्वेश्चन पूछा हुआ है याद रख लेना। एरिया कितना है आपका तो 472 स्क्वायर किलोमीटर का जो है एरिया है आपका गोविंद का। और इसी के साथ ही 1980 भी इसकी डेट मिलती है, बट
आप दोनों याद कर लो, बट मैक्सिमम आपको 1991 ही देखने को मिलेगी, ठीक है। और फिर आपको एक गिवन है कॉर्बेट, काफ़ी बार कर लिया है। फर्स्ट आपसे पूछे यही नेशनल पार्क आपका बनता है 1936 में आपका बना हेली नेशनल पार्क नाम से। और फिर स्वतंत्रता के बाद इसका रामगंगा नेशनल पार्क रखा नेम, 1957 में फिर इसका रखा जाता है कॉर्बेट नेम, ठीक है। और बीच में से पाटली दून आपका स्थित है इसके बीच में, और कॉर्बेट फॉल आपको देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही रामगंगा रिवर जो आपकी है वो फ्लो करती है यहाँ से, ठीक है। पौड़ी नैनीताल में आपका स्थित है। एरिया कितना है टोटल, तो 520.82 है वैसे तो स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और फिर इसी के साथ ही फर्स्ट टाइगर रिजर्व आपसे बोले तो इसी को ही घोषित करा गया आपका 1 नवंबर 1973 को, ठीक है। आपका फर्स्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का भी फर्स्ट यही होता है। और फिर 2013 में क्या हुआ था, SPTF फोर्स यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स 118 सदस्यों का घोषित हुआ। और 500 मीटर दायरे का जो है साइलेंस जोन घोषित करा गया 2012 में, ये भी देख लेना। और गेट आपसे पूछे आपका ढिकाला में आपका स्थित है, ठीक है। और ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, इतना ही है। देन फिर आपकी फूलों की घाटी एक है, और कौन सा है, नंदा देवी आपका है ना। तो 6 हो गए। तो ये आपके क्या है, नेशनल पार्क है। क्वेश्चन 17वां, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत को आपको बताना है। अनुसूचित जनजाति ST का, ठीक है। और जनसंख्या से तीसरा क्वेश्चन आपका ये है। और अवरोही क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। ठीक है, अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि घटता हुआ क्रम में आपको बताना है। सबसे फर्स्ट में आपका कौन सा आएगा, तो जहाँ मैक्सिमम है, ठीक है। तो कहाँ है, जैसे हमें पता है कि थारू आपकी मैक्सिमम नंबर की है ना, जनसंख्या इनकी ज़्यादा है, और मैक्सिमम इनका निवास स्थल है उधम सिंह नगर में। तो उधम सिंह नगर में ही जनसंख्या प्रतिशत आपको सबसे फर्स्ट देखने को मिलेगा। उधम सिंह नगर आपका 2 में है, 2 तो आप स्किप कर दो। और देन फिर आपको पता है कि आपकी जौनसारी ट्राइब है, और वो निवास करती है आपकी जौनसार भाबर वाला जो क्षेत्र है देहरादून में, ठीक है। तो सेकेंड आपका देहरादून रहेगा। देन फिर आपकी भोटिया ट्राइब है, और भोटिया जो आपके पिथौरागढ़ में मैक्सिमम निवास करती है, तो यानी कि ऑप्शन A जो है मतलब आपका सही होता है। देन फिर आपका कौन सा है, तो चमोली है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अनुसूचित जनजाति से। और वहीं अगर आपसे क्या बोले कि मैक्सिमम तो चलो हो गया, सबसे अधिक आपका उधम सिंह नगर में है, और सबसे कम आपसे पूछे तो सबसे कम कहाँ निवास करती है, तो रुद्रप्रयाग जो आपका है ना, तो यहाँ आपकी सबसे कम ST, ठीक है, अनुसूचित जनजाति आपके निवास करती है 386, ठीक है। इतनी ही आपकी है। और सर्वाधिक लगा लिया ना। फिर आपका देखो उधम सिंह नगर, देन फिर आपका दून, देन फिर पिथौरागढ़, चमोली, फिर नैनीताल आपका हो जाएगा। और वहीं अगर आपसे बात करें न्यूनतम की, न्यूनतम कहाँ है, तो रुद्रप्रयाग अभी हमने देखा, फिर आपका टिहरी में है, और फिर आपका अल्मोड़ा में है, और फिर है आपका चंपावत में, ठीक है। तो ये आपके हो गए मिनिमम वाले हो गए, न्यूनतम हो गया, ठीक है। और लेकिन अगर हम परसेंट की दृष्टि से देखें, परसेंट वाइज भी एक आपका डाटा होता है ना, प्रतिशत वाइज, तो प्रतिशत वाइज भी सबसे टॉप में आपका उधम सिंह नगर ही है। लेकिन प्रतिशत वाइज सबसे कम में आपका रुद्रप्रयाग नहीं है। कौन सा हो जाएगा, आपका टिहरी हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है, याद कर लेना। टिहरी है केवल 0.14% ही निवास करती है, ठीक है। नॉर्मल डाटा दे करके आपसे पूछिए तो रुद्रप्रयाग आपका मिनिमम में है, लेकिन परसेंट प्रतिशत वाइज आपसे बोल रहे तो टिहरी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेना। और बाकी इसी के साथ ही क्या कर सकते हैं कि अनुसूचित जो जनजाति है उनकी अगर साक्षरता की बात करता है तो औसत आपसे पूछे 73.9% जो है इनकी मतलब ओवरऑल की मेल और फीमेल दोनों को मिला करके आपकी साक्षरता है। और वहीं फिर मेल की कितनी है, तो 83.8% आपकी मेल की है, और फीमेल की कितनी है, तो 62.5% आपकी किसकी है, तो फीमेल की है, ठीक है। तो ये देख लेना। और फिर चलो SC भी कर लेते हैं। SC कौन है, आपके अनुसूचित जाति है ना, तो इनका देख लेते हैं। राज्य की जो टोटल हमारी जनसंख्या है उसमें इनका परसेंट है 18.8% जो है इनकी जनसंख्या है राज्य की कुल जनसंख्या में, ठीक है। और ठीक है, ये आपका हो गया। अगर मैक्सिमम SC आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हरिद्वार में आपको मिलते हैं, और फिर उसके बाद मिलते हैं कहाँ, उधम सिंह नगर में। तो ये तो आपके सर्वाधिक वाले हो गए। और मिनिमम कहाँ देखने को मिलते हैं आपको SC, तो सबसे कम है आपके चंपावत में, और देन है फिर रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, फिर आपका
चौथे पे आ जाएगा चमोली, ठीक है। ये तो आपका हो गया मिनिमम आपके एससी, ठीक है, सबसे कम। और फिर उसके बाद और क्या देख सकते हैं, हाँ चलो इनका भी परसेंट वाला डाटा देखते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे मतलब क्या देखें, अनुसूचित जो जन जाति है, सॉरी, परसेंट की दृष्टि से मैक्सिमम कहाँ है आपकी, सर्वाधिक आपकी कहाँ है, तो बागेश्वर में आपकी सर्वाधिक एससी है परसेंट वाइज, ठीक है। 27.73% आपका बागेश्वर में है। और फिर कहाँ है आपका, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो ये आपका परसेंट वाइज सबसे ज़्यादा है। और परसेंट वाइज सबसे न्यूनतम कहाँ की है, देखिए अगर एससी को, तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम आपकी है अनुसूचित जाति दून में, ठीक है। देहरादून आपका हो जाएगा 13.49% लगभग ये है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, ओके, इतना ही रखते हैं, फिर डाटा थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है। तो 18वां देख लेते हैं। दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्न में से कहाँ स्थित है, आपसे ये पूछा हुआ है, दुर्मी ताल पूछ रहा है। तो नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग या फिर पिथौरागढ़, कहाँ आपकी स्थित है, चमोली में आपकी स्थित है दुर्मिताल, ठीक है। मैक्सिमम ताल पर्वत वगैरह ये चीज़ें हमें चमोली में ही देखने को मिलती है, तो ठीक है, आपका चमोली हो जाएगा। और चमोली के और कुछ देखें तो जैसे एक जो फेमस है क्या है, तो रूपकुंड, जिसको रहस्यमयी ताल भी बोला जाता है, कंकाली ताल जिसे बोलते हैं ना, तो ये आपका चमोली में है। और इसी के साथ ही आपका है एक होमकुंड भी है, तो होमकुंड भी आपका यहीं है, ठीक है। और हेमकुंड देखो वो है आपका गुरुद्वारा, ठीक है, तो वो भी आपका चमोली में ही स्थित है। और इसी के साथ ही आपका है संतोपंथ ताल, आपसे पूछे तो संतोपंथ ताल भी आपकी कहाँ स्थित है, तो चमोली में ही आपकी स्थित है, ठीक है, ये भी देख लेना। और क्या है फिर, विरही ताल आपसे बोले, विरही ताल, तो ये भी आपकी कहाँ है, चमोली में है। और एक है आपकी बैनी ताल, तो ये भी आपकी चमोली में स्थित है। और विष्णु ताल आपकी एक है, ये भी आपकी चमोली में है, ठीक है। एक है फेमस आपकी लिंगा ताल, ठीक है, फूलों की घाटी में ही मतलब ये आपकी स्थित है, लिंगा ताल आपकी होगी, या आंचरी ताल, ठीक है, या क्या बोलो, आंचरी ताल, तो ये आपकी कहाँ स्थित है, तो ये है, ये भी आपकी कहाँ स्थित है, चमोली में ही स्थित है। और कौन सी है, एक है आपकी सुख ताल, आपसे बोले तो चमोली में ही है। और है आपकी झल ताल, आपसे बोले तो ये भी आपकी कहाँ है, चमोली में ही है। और ये अजीब सा ही लॉ बन गया है, तो ये सुख ताल लिखा हुआ है और नीचे वाला है झल ताल, ठीक है। और एक जो है तो कौन सी है, काक भुसुंडी ताल, ठीक है, काक भुसुंडी ताल भी आपकी है, कहाँ है, तो चमोली में ही आपकी स्थित है, ताल लिखा हुआ है काक भुसुंडी ताल। और आपकी कौन सी है, एक है आपकी गोहना ताल, ठीक है, गोहना ताल आपकी है, ये भी आपकी चमोली में स्थित है। और आदि मृत्तिका ताल है, आदि मातृका ताल भी आपकी चमोली में स्थित है। नरसिंह ताल है। और कौन सी है, मणिभद्र है, मणिभद्र ताल है। और सिद्ध ताल है। तो ये सभी मतलब आपकी कहाँ स्थित है, चमोली में, मैक्सिमम हमें यहीं देखने को मिलती है चमोली में, ठीक है। और इसी के साथ नैनीताल तो कराया हुआ है, नैनीताल, ठीक है, क्या बोला जाता है इसे, तो त्रिऋषि सरोवर भी इसे कहते हैं ना, तो नैनीताल आपका है। और यहीं आपका भीमताल भी स्थित है, जो कि सबसे बड़ी ताल है कुमाऊं की, ठीक है, 9 कुचिया ताल है, 9 कोनों वाली। और सबसे गहरी भी यही है, पूछा हुआ था कि सबसे गहरी ताल कौन सी है करके क्वेश्चन बना था एफआरओ में। और 7 ताल, तो ये भी आपकी यही है। और फिर जो है आपकी एक है खुरपा ताल आपकी है, ठीक है। और सूखा ताल आपकी है, तो ये भी आपके नैनीताल में है। सड़िया ताल करके भी है, हरीश ताल है, एक है मलवा ताल आपकी है नैनीताल में। इसी के साथ कौन सी है, तो ये नैनीताल में नहीं है, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की ही है, गिरी ताल और द्रोण ताल, तो ये 2 आपकी है, कहाँ, उधम सिंह नगर में है, याद कर लेना 2 ताल। और इसी के साथ ही फिर आपकी एक है सुकुंडा ताल, आपसे बोले सुकुंडा ताल, तो ये आपकी कहाँ स्थित है, आपकी बागेश्वर में है। और एक देखो तड़ाग ताल आपकी है, और तड़ाग ताल आपकी कहाँ है, तो अल्मोड़ा में आपकी स्थित है। और आपसे पूछे श्यामला ताल, आपसे बोले श्यामला ताल, ठीक है। और बोले क्या, झिलमिल ताल, तो ये सभी झिलमिल ताल, तो ये दोनों आपकी स्थित है कहाँ, चंपावत में आपकी स्थित है, ठीक है। तो ये कुमाऊं क्षेत्र की आपकी तालें हैं। और क्या देख सकते हैं, उत्तरकाशी की कर ले, फिर उत्तरकाशी चलो देख लेते हैं। नचिकेता ताल, आपसे बोले नचिकेता ताल, आपसे बोले तो आपका उत्तरकाशी में है। और इसी के साथ ही आपका है डोंडी ताल आपका है, ठीक है। और कौन सा है,
फाचकंडी या फिर इसी को क्या बोलते हैं तो बया ताल आपका बोलते हैं। तो ये भी कहाँ है आपका, तो उत्तरकाशी में ही है, ठीक है। उबलता जल यहाँ मतलब हमें देखने को मिलता है। और है एक आपका केदार ताल है। आप देखो इसमें रुद्रप्रयाग में आप कंफ्यूजन नहीं करना, तो ये आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। और कौन सा है, एक है आपका भराड़सर ताल, तो ये भी आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। और इसी के साथ ही एक है खीड़ा ताल, आपसे बोले खीड़ा ताल भी आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। और रोही साड़ा ताल, रोही शाणा लिख देती हूँ सिर्फ, ये भी आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। लामा ताल आपका है, एक है लामा ताल हो जाएगा। और देवसारी ताल एक है, देवसारी ताल आपका है, ठीक है। काना लिख दिया क्या, काना ताल भी एक आपका है, यहाँ उत्तरकाशी में स्थित है। ये सभी उत्तरकाशी के ताल आपके हैं, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं अभी, है ना। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्या पूछा हुआ है, देखो फिर से एक और क्वेश्चन आपका जनसंख्या से आ गया। तो क्या पूछा हुआ है, जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में आपको बताना है। आरोही बढ़ता हुआ क्रम आपने बताना है। तो सबसे फर्स्ट में आपका कौन सा आएगा जहाँ आपकी सबसे कम है, तो सबसे कम वाला क्वेश्चन आपसे नॉर्मल भी पूछा था इसी पेपर में, तो उसमें बताया हुआ है सबसे कम आपकी कहाँ की है, तो उत्तरकाशी की है। 2 ऑप्शन आपके बचते हैं। देन फिर आपकी टिहरी की है, ठीक है, टिहरी इसमें गिवन नहीं है। और फिर चलो ये भी आपको नहीं पता कहाँ की कम है, तो आपको ये पता है कि मैक्सिमम सबसे पहले तो दून की है, ठीक है, देहरादून की है सर्वाधिक महिला और साक्षर। देन फिर कहाँ की है, तो नैनीताल की है, ठीक है। तो ऐसे भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। तो नैनीताल आपका सिर्फ ए में गिवन है मैक्सिमम, जो कि आपका लास्ट में आएगा ना, क्योंकि आरोही क्रम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका सही होता है। उत्तरकाशी की जो है सबसे कम है। देन फिर उससे थोड़ा ज़्यादा उधम सिंह नगर की है, उससे ज़्यादा थोड़ा चमोली की है, और उससे ज़्यादा आपकी नैनीताल की है महिला साक्षरता, ठीक है। महिला साक्षरता काफ़ी पूछता है, तो ओवरऑल चलो देख लेते हैं फिर से। 78.82% आपका ओवरऑल है, ठीक है, सबकी मेल पुरुष सबकी मिला करके महिला। तो मेल और फीमेल देख लेते हैं। मेल आपका साक्षर है 87.40%, और वहीं आपकी जो फीमेल है वो कितनी साक्षर है, 70.0%। 70% आप बोलो कि ठीक है, ये आपकी फीमेल साक्षर है। और 70 तो डाटा याद रख लो, बहुत बार इसे पूछा हुआ है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है, तो 17वां स्थान है, ठीक है। और वहीं अगर मेल और फीमेल में देखें तो मेल में स्थान है आपका 13वां, और फीमेल में कौन सा है, तो 20वां स्थान है, ठीक है। और फिर और क्या देख लेते हैं, अगर पुरुष की, ठीक है, मेल की साक्षरता मैक्सिमम कहाँ की है, तो रुद्रप्रयाग जो आपका है वहाँ आपकी मेल की साक्षरता मैक्सिमम है, कितनी है, 93.90%, 94 ले लो, तो इतनी आपकी रुद्रप्रयाग की है मैक्सिमम। देन फिर चमोली की है और 93.40%, फिर आपकी अल्मोड़ा की है 92.86%, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गया मैक्सिमम। और वहीं फिर आपसे बोले कि न्यूनतम, ठीक है, मिनिमम आपसे बोले तो मिनिमम जो है पुरुष साक्षरता कहाँ की है, तो हरिद्वार की आपकी है, कितनी है, 81.04% ही है केवल, ठीक है। और इसी के साथ ही फिर कहाँ की है, तो उधम सिंह नगर की है, ठीक है, तो ये भी देख लेना। और देन फिर आपसे बोले कि सर्वाधिक जो है आपकी महिला साक्षर कहाँ की है, तो फीमेल कहाँ की है मैक्सिमम, तो आपकी है देहरादून की साक्षर है सबसे पहले, और फिर है आपकी कहाँ की, तो नैनीताल की साक्षर है, ठीक है, ये आपका फीमेल हो गया। और सबसे न्यूनतम कहाँ की साक्षर है फीमेल आपसे पूछे, तो उत्तरकाशी की जो है सबसे न्यूनतम है। उत्तरकाशी तो याद कर लो एकदम, उत्तरकाशी वाला काफ़ी पूछता है। और सेकंड नंबर पे आपका है टिहरी का, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और ये तो चलो हमने मेल फीमेल का डाटा देखा। अगर हम ओवरऑल डाटा देखें तो ओवरऑल में जो है आपका सर्वाधिक जो आपका जिला साक्षर है, तो देहरादून आपका टॉप में है। देन फिर आपका है नैनीताल है, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरे में आपका है चमोली, और चौथे में आपका है पिथौरागढ़, ठीक है। ओवरऑल की बात कर रहा है। और ओवरऑल में सबसे न्यूनतम है आपकी उधम सिंह नगर की, फिर है आपके हरिद्वार की, फिर है आपकी टिहरी की, देन है आपकी उत्तरकाशी की, ठीक है। ये ओवरऑल हो गया, ये आपका साक्षरता वाले से सेकंड क्वेश्चन इसी पेपर में। और नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, ऊटा धुरा जो दर्रा है वो किस हिमनद के समीप स्थित है, आपसे ये पूछा है। तो क्या देखते हैं हम, चाहे आपसे लिपुलेख बोले, डारमा नवीधुरा बोले,
ठीक है, और ऊठा जयंती बोले, ऊठा धुरा बोले, तो ये सभी आपका जोड़ता है किससे, तो पिथौरागढ़ को कनेक्ट करता है तिब्बत से। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो हमें पता चला कि ठीक है पिथौरागढ़ में आपका स्थित है। तो आपसे पूछा किस हिमनद के समीप है, देखो कैसे मतलब घुमा के थोड़ा आपसे पूछा हुआ है। तो अब आपको हिमनद की भी जानकारी होनी चाहिए दर्रा के साथ साथ। हिमनद आपने पढ़े होंगे। पिंडारी कहाँ का है, तो पिंडारी आपका है बागेश्वर का। ठीक है, और मिलम कहाँ का है, तो मिलम तो काफ़ी गानों में भी है और पिथौरागढ़ का है। ठीक है, और इसी के साथ ही कफनी कहाँ का है, कफनी भी आपका बागेश्वर का है। और सुंदर ढूंगा आपसे पूछा हुआ है, तो सुंदर ढूंगा कहाँ का है, तो ये भी आपका बागेश्वर का ही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देन हमने देखा पिथौरागढ़ एंड तिब्बत को कनेक्ट करता है आपका ऊटा धुरा दर्रा। तो पिथौरागढ़ वाला ऑप्शन हमें एक ही दिख रहा है ना, तो इसी के नज़दीक हम लोग करेंगे। तो मिलम हिमनद के क्या होगा, नज़दीक आपका स्थित है क्या, तो ऊटा धुरा दर्रा। ठीक है, बाकी ना हमने जो है दर्रा वाला तो मैंने आपको पहले भी कराया है ना, तो इसलिए अभी भी देखते हैं मतलब, लेकिन फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखती हूँ। लास्पा आपसे बोले तो ये कनेक्ट करता है आपका पिथौरागढ़ और चंपावत को। ठीक है, और वहीं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेल पास, जिसकी खोज होती है 1830 में। एक कमिश्नर हमारा रहता है ना, तो उसी के नेम पे से रखा गया है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ को आपका कनेक्ट करता है। ठीक है, एक आपका है सुंदर ढूंगा आपसे बोले, तो सुंदर ढूंगा जो है आपका कनेक्ट करता है बागेश्वर और चमोली को। ठीक है, तो ये आपके तीन हो गए। देन इसी के साथ ही एक है आपका कालिंदी दर्रा आपसे बोले, तो कालिंदी आपका कनेक्ट करता है उत्तरकाशी को, किससे करेगा, चमोली से। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और इसी के साथ ही ना एक आपसे बोलता है क्या, श्रृंग कंठ। ठीक है, गलत लिख दिया है पर श्रृंगकंठ है। और इसके ये किससे कनेक्ट करता है, तो उत्तरकाशी को करता है आपका हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, कभी उत्तरकाशी ना दे, ऐसे बोले उत्तराखंड को हिमाचल से कौन कनेक्ट करता है, तो श्रृंगकंठ आपका कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और एक और देख लो कौन सा है आपका, सिनला दर्रा जो आपसे बोले, तो सिनला आपका किसे कनेक्ट करता है, तो जो दारमा और व्यास घाटी है। ठीक है, कहाँ है, पिथौरागढ़ में आपकी स्थित है ना, तो इन्हें आपस में कनेक्ट करता है। अब आते हैं मैक्सिमम वाले, ज़्यादा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में आपको बोले तो आपका बाराहोती है, लातूधुरा है, टोपी ढूंगा है और मार्चियोक है। किसके बीच में, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। ठीक है, और वहीं फिर आपसे बोले पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में आपका लिपुलेख है, दारमा है, नवीधुरा है, ऊठा जयंती है आपके किसके बीच में, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में कौन सा होगा, तो आपका कौन सा है, ला जिनके पीछे आएगा। ठीक है, थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सांगचोकला, तो ये सभी आपका कनेक्ट करते हैं उत्तरकाशी एंड तिब्बत को। ठीक है, और वहीं बात करते हैं चमोली एंड तिब्बत की, तो इनके बीच में कौन से हैं, बहुत सारे हैं। नीति, किंगरी बिंगड़ी आपका है, माड़ा डुंगरीला है। ठीक है, चोर होती है, घाटलिया है, भ्योंडार, सलसल, बालचा हो गया, लमलंग हो गया, तंजुन हो गया, तो ये सभी दर्रे आपके स्थित है चमोली और तिब्बत के बीच में। ठीक है, तो ये आपके कुछ दर्रे रहे। देन यहाँ से कवर करेंगे हमारा हिमनद। ठीक है, तो हिमनद देखते हैं, तो हिमनद करा भी नहीं है ना अभी तक, तो ग्लेशियर्स अपने देख लेते हैं आपको। चलो फर्स्ट जो हमें गिवन ही था ऑप्शन में, पिथौरागढ़ से ही चलते हैं। तो पिथौरागढ़ में कौन कौन सा है, मिलम है आपका। ठीक है, और आपका कौन सा है, काली ग्लेशियर आपका है। ठीक है, और कौन सा है, नामिक आपका है, नामिक है, नामिका हो गया ये, तो ये सिर्फ नामिक है। ठीक है, नामिक है। और है आपका हीरामणि ग्लेशियर आपसे बोले, तो ये भी आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। और है आपका पिनोरा, क्या है, तो पिनोरा ग्लेशियर आपका है, पिनोरा हो जाएगा। और इसी के साथ एक आपका है रालम ग्लेशियर भी है आपका पिथौरागढ़ में। और एक है आपका सोना पानी हो जाएगा। और एक है पॉन्टिंग। ठीक है, पॉन्टिंग आपका हो जाएगा। तो ये सभी ग्लेशियर आपके कहाँ हैं, पिथौरागढ़ में। फिर से बोलूँ, मिलम ग्लेशियर, काली और नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पिनोरा ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर एंड पॉन्टिंग ग्लेशियर, ये सभी कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। देन फिर देखते हैं हमारे बागेश्वर की। ठीक है, बागेश्वर में कौन कौन से आपके हैं, तो एक तो है आपका देखो सुंदर ढूंगा। ठीक है, तीन ऑप्शन में आपको बागेश्वर के ही गिवन थे ना, सुंदर ढूंगा, और सुंदर ढूंगा दर्रा भी है, किसके बीच में पड़ा था, बागेश्वर और चमोली के बीच में। ठीक है, सुंदर ढूंगा हो जाएगा। और एक है आपका सुखराम है। ठीक है, और एक है आपका कफनी है, और एक है आपका मैकतौली,
मैकतौली भी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में है। और इसी के साथ ही एक हमारा फेमस कौन सा, पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। तो ये ना थोड़ा सा आपका आ जाता है बागेश्वर और चमोली में भी आ जाता है, ठीक है, दोनों बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उन दोनों में फैला है सॉरी, उन दोनों में फैला है आपका पिंडारी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। देन उसके बाद अब देखो हिमालय हमें ऊपर ऊपर ही ज़िलों में देखने को मिलेंगे ना, सीधी सी बात है। तो नॉर्मल जो हमारे ऊपर के ज़िले हैं वहीं आपके स्थित हैं। और फिर अगर हम देखते हैं हमारा चमोली में देखो दूनागिरी आपका एक है, और एक है आपका बद्रीनाथ, अब नेम से ही क्लियर है आपका बद्रीनाथ ग्लेशियर। और एक है आपका हिप्रा बमक, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, हिप्रा बमक। और वहीं हिमानियों को बमक भी बोला जाता है ना, तो ये भी आप देख लेना। और इसी के साथ संतोपत, और एक ना इम्पोर्टेंट, संतोपत तो समझ ही जाओगे ना, ताल भी यही है। और एक ना लेकिन याद कर लो भागीरथी ग्लेशियर आपसे बोले, क्योंकि भागीरथी से आप उत्तरकाशी में डाउट कर सकते हो, लेकिन भागीरथी ग्लेशियर कहाँ आपका स्थित है, तो चमोली में आपका स्थित है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देन उसके बाद आपका आता है उत्तरकाशी का देखें तो यमुनोत्री, ठीक है, बेसिक सा है यमुनोत्री। और साथ ही गंगोत्री आपका हो जाएगा। गंगोत्री का थोड़ा याद कर लो, 30 किलोमीटर आपका ये लंबा है, और चौड़ा है आपका 2 किलोमीटर। कौन है, तो आपका गंगोत्री है, ठीक है। देन फिर आपका कौन सा आता है, तो डोरी यानी आपका आता है, एक उत्तरकाशी में ही स्थित है। एक है आपका बंदरपूछ है, ठीक है, बंदरपूछ भी आपका कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ये आपका हो गया। देन ना एक हमारा वो देख लेते हैं रुद्रप्रयाग का, ठीक है, रुद्रप्रयाग देख लो। एक आपका आता है, अब देखो खतलिंग ग्लेशियर आपका होता है। अब खतलिंग को हम दो जगह देखते हैं, ये है आपका टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग दोनों में, ठीक है। मैक्सिमम ऑप्शन हमें टिहरी का देखने को मिलता है, बट कभी ऑप्शन टिहरी ना हो तो कहाँ जाओगे, रुद्रप्रयाग ऑप्शन में जाओगे, ठीक है, दोनों में आपका फैला हुआ है। और एक आपका आता है चौराबाड़ी ग्लेशियर, तो ये आपका कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है आपका, ठीक है। और एक है आपका केदारनाथ ग्लेशियर, नाम से ही आपका क्लियर है, तो ये भी आपका कहाँ है, रुद्रप्रयाग में आपका स्थित है, ठीक है। तो अभी सारे ग्लेशियर्स के नेम देखे। अब देखो सबसे बड़ा की अगर आपसे बात करें तो कौन सा ग्लेशियर है सबसे बड़ा, कितने बार पूछा हुआ है, गंगोत्री आपका सबसे बड़ा है, उत्तरकाशी में आपका स्थित है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आपका देखो कौन सा है, तो पिंडारी आपका सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा है, कहाँ है, चमोली प्लस बागेश्वर में आपका स्थित है, ठीक है। तीसरा आपका कहाँ कौन सा है, तो मिलम आपका तीसरा है, और कहाँ है, तो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, ये हमने देखा ना, तो ठीक है। ये तो हमारा वैसे हो गया नॉर्मल। अगर हम पूछे और कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे बोले गढ़वाल का सबसे बड़ा, तो गंगोत्री ही होगा, ऑब्वियसली बात है, उत्तरकाशी में आपका स्थित है, ठीक है। और फिर इसी के साथ ही आपसे पूछ सकता है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा आपसे पूछे तो क्या आंसर करोगे, तो पिंडारी करोगे क्या, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि चमोली में भी आपका फैला हुआ है। चमोली कहाँ जाता है, गढ़वाल में। आप नहीं कह सकते कि प्रॉपर तरीके से आपका पिंडारी केवल बागेश्वर में है, ठीक है। अगर कुमाऊं की बात करेंगे तो कुमाऊं का फर्स्ट बड़ा कौन सा हो जाएगा, आपका मिलम हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल ऐसे याद करो। देन अगर गढ़वाल और कुमाऊं देकर के बात आपसे करें तो फिर आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा, मिलम आपका आ जाएगा कुमाऊं में बड़ा, ठीक है। तो ये रहा, तो ठीक है, आपका क्या हो गया, ग्लेशियर वगैरह भी हो गया। ओके, तो 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच जिसने भी लास्ट तक देखा। और इसी के साथ ही फिर कुछ और एक और जो है पार्ट इसका बनेगा, एक और लेक्चर आएगा, और फिर वहाँ पे हम अपने जो है बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और थोड़ा अभी होली का भी टाइम है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो 1-2 दिन ना आए इस तरीके का, क्योंकि प्रोग्राम वगैरह घर में रहता है ना, तो उतना फिर रिकॉर्डिंग का हो नहीं पाता है। और फिर इसी के साथ ही किसी को कुछ डाउट वगैरह होता है तो कमेंट्स में आप लोग पूछ लेना। और साथ ही ठीक है, टेलीग्राम और इंस्टा भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपका गिवन है। और ठीक है, डाउट होता है कमेंट कर लेना। और इसी के साथ ही थोड़ा सा सब्सक्राइब शेयर दोस्तों में कर देना, थोड़ा सपोर्ट अपना देना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।